भागवत बड़ा कठिन विषय है। मैं सोच भी लेता हूं तो मन में ऐसा होने लग जाता है कि इतना कठिन गुह्य विषय जिसको विद्वान नहीं समझ पाते, कितना सरल करके, कितना मीठा बना करके आप लोगों को गुरुजी सुना रहे हैं। मैं आपके बीच में और महाराज श्री जी के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। प्रतिदिन आपको समझा देता हूं कि जो आज उत्सव होगा उसको हमें कैसे करना है। अभी गिरिराज जी का हम लोग दर्शन करेंगे। जो लोग गोवर्धन गए होंगे उनको पता है कि गोवर्धन नाथ की 7 कोष की परिक्रमा है और साक्षात बांके बिहारी जी का ही रूप गिरिराज जी है। गिरिराज जी में मतलब गोवर्धन में और हमारे बांके बिहारी लाल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। एक हमने झांकी बनाई है, प्रयास किया है कि आप लोग झांकी के माध्यम से वो अनुभूति कर सकें, वो अपने आप में महसूस कर सकें कि आज हमारे सामने साक्षात गिरिराज जी गोवर्धन से चलकर सूरत में आ गए हैं। ये प्रयास किया है। सभी भक्तगण जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं एक एक करके प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे और यथा योग्य श्रद्धा से पत्र पुष्प जो भी आप अर्पण कर सकते हैं अर्पण करेंगे। ये विधान है। सर्वप्रथम हमारे हरीश भाई सभानी जी, उनका परिवार गिरिराज जी का पूजन करेगा। उसके पश्चात आप लोग करेंगे। कल के लिए महाराज जी ने बताया है कि कल यहाँ कृष्ण रुक्मणी विवाह होगा। तो बहुत सारी माताएं बहनों की इच्छा होती है कि कल का महाराज श्री जी क्या विधान होता है, कल क्या करना होता है। तो हमें बताना एक जिम्मेदारी है, एक हम उसको महत्व समझते हैं कि आप लोगों को वो जानकारी दें। कल का जो कथा में विधान है वो कन्यादान करने का रहता है। आप लोग चाहें, आपकी श्रद्धा हो तो कल आप रुक्मणी माता रानी के लिए कन्यादान में जो वस्तुएं लगती हैं आप सब लोग जानती हैं। मैं क्या बता दूं आपको, साड़ी है या कोई श्रृंगार के सामान है, जो आपकी श्रद्धा है कल वो आप ला सकती हैं। आपको पता है कि महाराज जी का नाम क्या है? जानकारी है अभी तक आपको? अभी नहीं पता। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जो आपको कथा सुना रहे हैं इन महाराज जी का नाम है आचार्य हेमंत कृष्ण जी महाराज। क्या नाम है? हेमंत कृष्ण जी महाराज। ये कहाँ के निवासी हैं ये आप लोग जानते हैं? मुझे लगता है अभी बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं बता दूं, ये बरसाना धाम के निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज के रहने वाले हैं, मूलतः ब्रजवासी हैं। एक मेरा छोटा सा निवेदन और है, अपनी बात को विराम दे दूंगा। इस कथा को YouTube पर दिखाया जा रहा है। किस पर दिखाया जा रहा है? और सब लोग YouTube चलाते हैं। हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि महाराज जी का एक चैनल है जिसका नाम है आचार्य हेमंत कृष्ण जी महाराज ऑफिशियल। ये आप लिख दें उसमें और सर्च कर लें। एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन होता है, उसे आप क्लिक कर लें। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि महाराज जी सूरत में कभी भी आएंगे या कहीं आसपास कथा हो रही होगी तो आपको वो सूचना दे देता है। YouTube अपने आप बता देता है कि गुरुजी इस शहर में है, इतने बजे से इतने बजे तक इनका कथा आ रहा है। यदि आपके पास समय है अपने मोबाइल में चला लें, अपने आजकल स्मार्ट टेलीविजन्स घर में लगे हैं उनमें चला लें। आपके घर में अच्छी बात आएंगी, अच्छे विचार आएंगे। मैं निश्चित कह सकता हूँ युवा पीढ़ी में बहुत परिवर्तन होगा। मुझे विश्वास है आप लोग मान लेंगे मेरी बात को। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सूरत नगर की माताओं को प्रणाम करता हूँ। और देखिए हमारे मध्य में प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जो मेहदीपुर बालाजी से कृपा करके पधारे हैं। देखिए महाराज जी के पास समय का बड़ा अभाव रहता है। अपने जो मेहदीपुर बालाजी वाले गुरुजी हैं, कई बार हम लोग कॉल करते हैं महाराज जी बरसाना आ जाइए, समय नहीं रहता। इतने सारे भक्तगण हैं पूरे देश में और सबका मान रखना पड़ता है, सबका आदर रखना पड़ता है। गुरुजी का मैंने ये विचार देखा है कि किसी से मना नहीं करते यदि जो श्रद्धा भाव से जुड़ गया है। तो सभानी परिवार पर विशेष कृपा है सभानी जी आपके ऊपर। जो मेहदीपुर बालाजी जो ऐसा सिद्ध स्थल है जहां केवल मस्तक नवाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे सिद्ध स्थान से गुरुजी आपके घर पर सहजता से आ गए। आपको कोई इधर उधर की बात नहीं की थी। आपने एक बार कॉल किया था गुरुजी ये होना है, तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि सवानी जी मैं आऊंगा।
तो ये निश्चित है आप पर कृपा की है, और गुरुजी मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना और महाराज जी पर भी बनाए रखना, और आपका है मैं ये जानता हूँ और हमेशा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री जी को भी नमन करता हूँ। आपका पूरे सूरत शहर पर आशीर्वाद हो, ये सूरत शहर और विकासशील हो और भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए। एक छोटा सा और बात कहूँगा, ये कथा सभी जगह जा रही है, तो महाराज श्री जी की कथा को अनेक अनेक जगह लोग सुन रहे हैं। तो एक हमारे भक्त हैं दिल्ली में जिनका नाम श्री राजीव वर्मा है, उन्होंने महाराज श्री जी की एक संस्था है, एक समिति है जो बरसाना में संचालित होती है, समय समय पर असहाय लोगों के लिए सेवा करती है, भंडारे लगाती है, इत्यादि काम बरसाना के इर्द गिर्द गुरुजी करते हैं उस संस्था के माध्यम से। तो राजीव वर्मा जी ने 2100 रुपये का सहयोग हमें भेजा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम बोलना, लेकिन मैं उत्तरदायित्व समझता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में सहयोग दे उसका एप्रिसिएशन, उसका एक उत्साहवर्धन होना चाहिए। तो मैं राजीव वर्मा जी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप अपने घर पर मुझे सुन रहे हैं, आप भी इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दें। चलिए मैं प्रवेश भैया से निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी की झांकी को सम्मान लिवा करके लाएं।